Hello students, good evening. Welcome to our channel एडवांस हिस्ट्री। आज हम एडवांस हिस्ट्री से करेंगे ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज के बारे में हम फुल डिटेल करेंगे, क्या कुछ इसका योगदान रहा, किसने कैसा समाज में और इसमें किन किन व्यक्तियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा, तो इसकी हम फुल डिटेल करेंगे। आई होप माई एवरी कंटेंट is helpful for you. So let us we start ब्रह्म समाज। संस्थापना किसने की थी इसकी? राजा राम मोहन रॉय ने, और 1828 ईस्वी में कलकत्ता में की थी। 20 अगस्त 1828 कलकत्ता में। ओके, उद्देश्य क्या थे इसके? उद्देश्य थे इसके हिंदू धर्म में जो भी बुराइयां थी उस वक्त उनको दूर करना और एकांतवाद का प्रचार करना, यानी पूरी प्रजा को एक सिरे में लेके आना, चाहे वो किसी भी धर्म से बिलोंग करती हो। ओके, सिद्धांत क्या थे इसके? सिद्धांत थे ईश्वर एक है, आत्मा अमर है, अहिंसा और सभी मानव समान हैं। इसके ये 4 सिद्धांत थे। अक्सर इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो ऐसा कोई भी पॉइंट मैं स्किप नहीं करूँगी जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो। और अगर फिर भी कभी रह जाता है तो बाई चांस, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और मुझे बताइए। विरोध क्या किया इसने? ब्रह्म समाज ने किस किस का विरोध किया? सती प्रथा का इसने समाज में विरोध किया, बाल विवाह का विरोध किया और बहु पत्नी विवाह का विरोध किया, जाति प्रथा का विरोध किया, पर्दा प्रथा का और अस्पृश्यता का इसने नाश किया। ओके, तो राजा राम मोहन राय जो ब्रह्म समाज के प्रवर्तक और उसके संस्थापक थे, भारतीय पुनर्जागरण का जिनको जनक कहा जाता है, इतिहास में कहते हैं पुनर्जागरण का जनक, और बहुत से ऐसे अपने विचारों को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने अपने जो ब्रह्म समाज के विचार थे उनको स्पष्ट करने के लिए फ़ारसी भाषा में तुहफ़ात उल मुहाविदीन पुस्तक लिखी है, जो एकेश्वरवाद को उपहार है, यानी एकेश्वरवाद के लिए उपहार नामक पुस्तक कौन सी है? तुहफ़ात उल मुहाविदीन। प्रीस्टेस ऑफ जीसस, ये भी इन्होंने लिखी है पुस्तक। और 1815 में इसने आत्मीय सभा की स्थापना की, जो हिंदू धर्म के एकेश्वरवाद को प्रचार करने हेतु आत्मीय सभा का इसने गठन किया, यानी एकेश्वरवाद को प्रचार प्रसार देने के लिए आत्मीय सभा का गठन किया इन्होंने। इसमें द्वारकानाथ ठाकुर भी शामिल थे, जो इनके एक सहयोगी थे। ओके, तो क्या क्या कार्य किए हैं इन्होंने ब्रह्म समाज ने? ब्रह्म समाज के कार्य: उपनिषद व वेदों की महत्ता को सबके सामने लेकर आना, कि हमारे उपनिषद और वेद किस प्रकार उपयोगी हैं हमारे लिए, और समाज को बुराइयों से मुक्त करवाना, किसान श्रमिक मजदूरों के हित में बोलना, और पाश्चात्य दर्शन के कुछ बेहतरीन तत्वों को अपनाना, यानी पाश्चात्य दर्शन हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है और कौन सी बातें उसकी अनुपयोगी हैं, इस बारे में इन्होंने चर्चा की है। 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज की स्थापना में डेविड हेयर का सहयोग लिया इन्होंने 1817 में, और 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की समाज के लिए, और जहां वेदों का अध्ययन किया जाता था। राजा राम मोहन रॉय जो एक महान हस्ती थे और जन्म जिनका 1774 ईस्वी में राधानगर पश्चिम बंगाल में हुआ था, और पाश्चात्य वैज्ञानिक ज्ञान, गणित, प्राकृतिक दर्शन, रसायन और शरीर क्रिया विज्ञान की आवश्यकता पर इन्होंने बल दिया है, ताकि इन सब का ज्ञान प्राप्त करके मानव अपने जीवन को शिक्षा के प्रति ले जा सकें और अपने जीवन को सुधार में ला सकें। भारतीयों द्वारा संवाद कौमुदी पहला
अखबार था ये, जो बांग्ला साप्ताहिक नाम से, और संवाद कौमुदी 1821 में छापा गया ये। और 1822 में मिरातुल अखबार था, फ़ारसी भाषा में, ये बांग्ला भाषा में था संवाद कौमुदी, और मिरातुल अखबार फ़ारसी भाषा में था, जिसमें राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं प्रकाशित होती थी। यानी राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं प्रकाशित इसके अंदर मिरातुल अखबार के अंदर होती थी, जो 1822 में छापा गया था राजा राम मोहन रॉय के सहयोग से। 1829 में भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा को प्रतिबंधित करने के लिए कानून लागू करवाया इन्होंने, और राजा राम मोहन राय ने सरकार की मदद से ये लागू किया, कानून को लागू किया कि सती प्रथा अवैध है। 1830 ईस्वी में नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका कि मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राय राजा की उपाधि दी थी, और इस उपाधि के साथ उसने उसे अपना दूत बनाकर तत्कालीन सम्राट बनाकर विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था, राजदूत बनाकर। ओके, जब राजा राम मोहन रॉय इंग्लैंड चले गए, तब ब्रह्म समाज की बागडोर आचार्य रामचंद्र विद्यावगीश ने संभाली थी। यानी रामचंद्र जी ने उनकी बागडोर ब्रह्म समाज की संभाली थी, राजा राम मोहन रॉय जब इंग्लैंड चले गए थे। और पेंशन को बढ़ाने के उद्देश्य से गए थे वे अकबर द्वितीय की इंग्लैंड के ब्रिस्टल में, जहां अचानक ही इनकी 27 सितंबर 1833 को मृत्यु हो जाती है। और राजा राम मोहन राय, उसके बाद राजा रामचंद्र विद्यावगीश, और उसके बाद द्वारकानाथ के पुत्र देवेंद्र नाथ ने ब्रह्म समाज को संभाला, और उसके बाद केशव चंद्र आते हैं, और जिन्होंने ब्रह्म समाज को ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया में कन्वर्ट किया। खाली ब्रह्म समाज था जब ये, तो इसको ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया में कन्वर्ट कर दिया, इसको बदल दिया। सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन राय को युगदूत की उपाधि दी है। तो अक्सर ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारा कि युगदूत की उपाधि राजा राम मोहन राय को किसने दी है, तो सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन राय को युगदूत की उपाधि दी थी। रॉय की मृत्यु के बाद, यानी रॉय तो अब चले गए, मृत्यु हो गई उनकी तो, और ब्रह्म समाज महर्षि द्वारकानाथ टैगोर और दूसरे पंडित विद्यावगीश के अंडर आ जाता है ब्रह्म समाज, और फर्स्ट प्रायोरिटी और इसको महर्षि द्वारकानाथ टैगोर को हम देते हैं। यानी फर्स्ट ये थे, सेकंड ये थे। तो देवेंद्र नाथ ने ब्रह्म समाज में शामिल होने से पहले, यानी देवेंद्र नाथ जब ब्रह्म समाज में शामिल हुए, तो उससे पहले वे क्या करते थे? उससे पहले कलकत्ता में जुरांस्की में तत्वरंजनी सभा की इन्होंने स्थापना कर रखी थी, और जो बाद में 1839 ईस्वी में तत्वरंजनी सभा को तत्वबोधनी सभा के रूप में जाना गया। ओके, तो अगला पॉइंट है इसका, 1858 ईस्वी में केशव चंद्र सेन ने 20 वर्ष की आयु में ये ब्रह्म समाज में प्रवेश किया। यानी केशव चंद्र ने जब प्रवेश किया तो उनकी आयु 20 वर्ष थी। वे देवेंद्र नाथ से ज़्यादा सुधारों और विचारों से क्रांतिकारी थे, उदारवादी प्रवृत्ति के थे ये, और ब्रह्म समाज में फूट पड़ गई क्योंकि ये उदारवादी प्रवृत्ति के थे केशव चंद्र। तो 1865 में ब्रह्म समाज में पहला विभाजन हुआ, जो ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया बन गया, और देवेंद्र नाथ टैगोर को आदि ब्रह्म समाज इन्होंने अपना अलग बना लिया। आचार्य केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म विवाह अधिनियम 1872 पारित करवाया, का उल्लंघन किया इन्होंने पारित करवाया था, और इन्हीं के उल्लंघन में, पहले तो ये पारित करवा दिया, और इन्हीं के उल्लंघन में
करते हुए अपनी छोटी उम्र की बेटी अल्पायु पुत्री का विवाह कूच बिहार के राजा से कर देते हैं, जो ब्रह्म समाज के द्वितीय विघटन का कारण बनती है, यानी दोबारा विघटन का ये कारण बनती है। तो 1878 ईस्वी में आनंद मोहन बोस ने साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की और ब्रह्म समाज से अलग होकर ही साधारण ब्रह्म समाज की इसने स्थापना की। किसने? आनंद मोहन बोस ने, जो जाति प्रथा, नारी मुक्ति, मूर्ति पूजा का विरोध करते थे मतलब इसका। और केशव चंद्र सेन 1867 में, यानी अब भी 1872 में तो ये ब्रह्म समाज में आते हैं, ब्रह्म विवाह अधिनियम पारित करवाते हैं। और इससे पहले 1867 में प्रार्थना समाज, केशव चंद्र सेन 1865 में ये फर्स्ट इनके आने से ब्रह्म समाज में पहली फूट पड़ती है और 1867 में ये प्रार्थना समाज का निर्माण करते हैं अपने खुद के दम पर। ओके, और इनके सदस्य थे पहले फर्स्ट, तो इसके साथ जाएंगे हम केशव चंद्र सेन के संस्थापक तो यही थे प्रार्थना समाज के, और इनके सदस्य जो इनके विचारों से प्रभावित होकर इनको अपनाते हैं, G.R. भंडारकर एक थे, नंबर 2 पर थे महादेव गोविंद रानाडे, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, N.G. चंदावर। ये कुछ सदस्य थे इम्पोर्टेंट जो प्रार्थना समाज में आते हैं केशव चंद्र के सहयोग से या प्रभाव से। उद्देश्य क्या था इसका? उद्देश्य ने स्त्री शिक्षा पर जोर, बाल विवाह का विरोध, विधवा पुनर्विवाह का विरोध, जाति पाति का विरोध और विवाह आयु का विरोध, यानी छोटी उम्र में विवाह नहीं कर सकते, इन सब का ये विरोध करते थे प्रार्थना समाज में। और प्रत्येक रविवार को इसकी बैठक होती थी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि प्रार्थना समाज के अक्सर एग्ज़ाम में देखने को मिलता है कि प्रार्थना समाज की बैठक किस दिन होती थी। तो प्रत्येक रविवार को प्रार्थना समाज की बैठक होती थी। महादेव गोविंद रानाडे जो इसके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण हस्ती थे, जिन्होंने पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत जिनको कहा जाता है, और महाराष्ट्र का सुकरात भी इन्हें कहा गया है, उनकी प्रचंड बुद्धि शक्ति के कारण, यानी प्रचंड मेधा शक्ति के कारण उनको महाराष्ट्र का सुकरात कहा गया है। ओके, रानाडे जी ने भारतीयों में शिक्षा का प्रचार और अज्ञानता को समाप्त करने के उद्देश्य से डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। यानी डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? महादेव गोविंद रानाडे ने की थी। और रानाडे ने शिक्षा के प्रचार प्रसार में सामाजिक सम्मेलन में 1887 में, सामाजिक सम्मेलन कब किया? 1887 में एक सम्मेलन किया जिसमें शिक्षा और उसके विस्तार के बारे में ये लोगों को बताते हैं। और इस सम्मेलन में बहुत से लोग प्रभावित होते हैं इनकी बातों से। तो 1890 में पश्चिमी भारत में औद्योगिक संघ की शुरुआत की इन्होंने, और इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस के संस्थापकों में से ये एक महान हस्ती थे। ओके, आई होप this video is helpful for you, so thanks watching.